हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वो परफॉर्म करके मैं आपको बताऊंगी। ये फार्मास्यूटिक फर्स्ट जो कि डी फार्मा में भी और बी फार्मा में हम दोनों ही कोर्सेज में पढ़ते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रैगाकांत पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So aim or object of this experiment is to prepare and submit compound ट्रैगाकांत पाउडर। हमको प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है कंपाउंड ट्रैगाकांत पाउडर। रेफरेंस विल बी बेसिकली मैंने इससे प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। रेफरेंस बेसिकली हम वो बुक का नाम, उस बुक के राइटर्स का नाम हम लिखते हैं जहाँ से हम रेफ़र कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को या फिर थ्योरी को या कंप्लीट हम कहाँ से चीज़ें देख कर लिख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं बुक वो है RS गॉड और GD गुप्ता की प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स। इसका रीप्रिंट वर्जन है 2007। CBS पब्लिशर है और पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। और पेज नंबर, जिस भी पेज नंबर पे ये सारा प्रैक्टिकल ट्रैगाकांत कंपाउंड ट्रैगाकांत पाउडर के बारे में मेंशन होगा, वो पेज नंबर भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। RS गॉड, तो हमने गॉड RS लिखा है, उल्टा नाम लिखा जाता है, सरनेम पहले और जो मेन नाम है वो बाद में। रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट जो हमको चाहिए होंगी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो 2 टाइप की रिक्वायरमेंट्स होंगी। नंबर 1 है केमिकल रिक्वायरमेंट, नंबर 2 है ग्लासवेयर रिक्वायरमेंट। तो इसमें कोई ऐसा कोई खास इक्विपमेंट या एपरेटस हम यूज़ नहीं करेंगे, तो एपरेटस लिख सकते हो या ग्लासवेयर लिख सकते हो। तो केमिकल्स यूज जो होंगे वो है ट्रैगाकांत, अकेशिया, स्टार्च एंड सुक्रोज। एपरेटस और इक्विपमेंट मोटार एंड पेस्टल, बीकर, सीव, ग्लास रॉड। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी इसको परफॉर्म करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कंपाउंड ट्रैगाकांत पाउडर। थ्योरी क्या है, क्योंकि कंपाउंड ट्रैगाकांत पाउडर है तो हम इसमें पाउडर के बारे में लिख सकते हैं, ट्रैगाकांत के बारे में भी लिख सकते हैं हम। तो पाउडर के बारे में मैंने आपके जो फार्मास्यूटिक्स थ्योरी की जो क्लासेस थी उसमें मैंने पाउडर आपको पढ़ाया भी है डिटेल में, तो उससे भी आप कुछ पार्ट रेफर करके आप लिख सकते हो। और बुक में भी, उस बुक में भी मेंशन होगा जिसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पाउडर्स की डेफिनेशन लिख सकते हो। पाउडर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म। एक ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लेकिन ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म है। सब बहुत पहले से ये पाउडर के फॉर्म में हम मेडिसिन लेते आ रहे हैं। A pharmaceutical powder is a mixture effectively divided drugs or chemicals in dry form। फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या होता है, ये तो पाउडर की डेफिनेशन हमने बता दी, या फिर हमने बता दिया कि पाउडर को हम यूज़ करते आ रहे हैं एज ए डोजेस फॉर्म काफ़ी टाइम से। फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या होते हैं, एक मिक्सचर होता है जो कि इफेक्टिवली डिवाइडेड होती है, जिसमें क्या ड्रग या केमिकल्स इन ड्राई फॉर्म। बेसिकली क्या होता है फार्मास्यूटिकल पाउडर, एक आप मिक्सचर कह सकते हो जिसमें इफ़ेक्टिवली जो केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेडिकामेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, वो इफ़ेक्टिवली डिवाइडेड होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पाउडर बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल पाउडर। अब दे आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल यूज फॉर मेन डिजीज। पाउडर इज बेसिकली अप्लाइड इंटरनली और एक्सटर्नली एज वेल एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट, या फिर क्या डिजीज़ है पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नली भी हम देते हैं, इंटरनली भी हम पाउडर का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। इंटरनली की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं, या फिर मैं बहुत कॉमन एग्जांपल आपको दूं तो ORS एक पाउडर, हम ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन हम कंज्यूम करते हैं, तो वो इंटरनल पाउडर का एक एग्जाम्पल हो गया। एक्सटर्नल पाउडर की हम बात कर रहे हो, टेल्कम पाउडर्स हैं, या फिर वो सारे पाउडर जिनको हम टॉपिकली अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी पाउडर्स जो होते हैं वो आते हैं आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए, एक्सटर्नल पर्पज़ की कैटेगरी में वो आते हैं। और बेसिकली फर्दर भी हम पाउडर को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे बल्क पाउडर, डिवाइडेड पाउडर है, स्टेराइल पाउडर है। तो ये डिफरेंट कई टाइप के पाउडर्स होते हैं। इसका मैंने आपको बताया भी है थ्योरी की वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये तो बात होगी थ्योरी की। अब फॉर्मूला बेसिकली हमको यहाँ पे 10 ग्राम, चाहे तो आप मेंशन भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट में कि हमको कितने ग्राम प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर जो रेफरेंस बुक हम रेफ़र कर रहे हैं उसमें
10 ग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं है, मान के चलिए 100 ग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट आउट दोज रीडिंग्स और दोज रिक्वायरमेंट्स एज पर आर नीड। हमको 100 ग्राम नहीं बनाना, हमको 10 ग्राम प्रिपेयर करना है, तो 100 ग्राम को हमको 10 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 ग्राम के लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो हमको करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें मैंने एज इट इज दिया है, लेकिन फॉर सपोज दैट कि अगर हमको ट्रेगाकांथ 10 ग्राम के लिए 1.5 ट्रेगाकांथ हमको रिक्वायर्ड है, तो 5 ग्राम के लिए कितना होगा, इसका हाफ हो गया, 1.5 का हाफ ग्राम हो गया। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट कर लेनी है एज पर आर नीड कि हमको कितनी रिक्वायरमेंट है या हम कितना कोई भी प्रिपरेशन बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद ट्रेगाकांथ हमको 1.5 ग्राम चाहिए होगा, अकेसिया 2 ग्राम, स्टार्च 2 ग्राम, सुक्रोज 4.5 ग्राम रिक्वायर्ड होगा इस प्रिपरेशन में। ट्रेगाकांथ की प्रोसीजर क्या होगा, वे कर लेना है, जितने भी गिवन अमाउंट है इस फॉर्मूले में वो सभी हर एक इंग्रेडिएंट को हमको वे कर लेना है, उसको मिक्स करना है प्रॉपर्ली तरीके से विद द हेल्प ऑफ मोटार पेस्टल। इन केस अगर सुक्रोज में कभी कभी ऐसा होता है सुक्रोज क्रिस्टल्स में होती है, फाइन पार्टिकल्स कम ही होते हैं, तो उसको अच्छे से क्रश कर लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए प्रॉपर्ली। पास द मिक्सचर थ्रू द सीव इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं मतलब एक समान पार्टिकल्स नहीं है, कहीं कहीं सुक्रोज के पार्टिकल्स या किसी और इंग्रेडिएंट के पार्टिकल्स कोर्स हैं या फिर बड़े पार्टिकल्स हैं, तो अगर रिक्वायर्ड है, अगर आपको लग रहा है, आप टच करके देखेंगे, अगर ऐसा है तो आप उसको पास करा दीजिएगा सीव से, सो दैट यू कैन गेट अ इक्वल साइज पार्टिकल्स इन योर प्रिपरेशन। सो इफ़ रिक्वायर्ड तो आप सीव से पास करा दीजिएगा। स्टोर इन ए सुटेबल कंटेनर, और उसके बाद आपको सुटेबल कंटेनर में स्टोर करना है, उस पर लेबल आपको मेंशन करना है, लेबल आपको चिपकाना है, लेबल आपको प्रिपेयर करना है दैट कंटेन योर नेम ऑफ द प्रिपरेशन, एक्सपायर डेट, बैच नंबर, आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग बाय, इंग्रेडिएंट, अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है। और एक सुटेबल कंटेनर में जब आप लैब में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो सुटेबल कंटेनर में उसको फिल करके उस कंटेनर पे लेबल आप चिपका के अपने जो भी आपके फैकल्टी मेंबर हैं या फैकल्टी है उसको आपको वो दिखाना है, तो देन यू विल गेट द मार्क्स एज पर योर परफॉर्मेंस। तो कैटेगरी और यूज़ क्या है, फार्मास्यूटिकल, एज ए फार्मास्यूटिकल एड हम इसको यूज़ करते हैं। स्टोरेज क्या है, वी हैव टू स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर। पाउडर फॉर्म में है, स्टार्च है, तो एक वेल क्लोज टाइट कंटेनर हमको इसको स्टोर करना है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कह लीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर एक कॉलेज में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ना हो कहीं, लेकिन कहीं नंबरिंग में दिक्कत हो, इससे पहले और कोई एक्सपेरिमेंट आपकी फैकल्टी मेंबर करा दें। लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंट है फार्मास्यूटिक्स का, जो कि आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में एंड डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको परफॉर्म करना होगा। तो मैंने एक ये इसको मैं परफॉर्म करके भी मैं नेक्स्ट इस क्लिप ऐड कर दूंगी। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट एज वी आर प्रिपेयरिंग कंपाउंड ट्रेगाकांथ पाउडर, तो उसके सब इंग्रेडिएंट एज पर द गिवन क्वांटिटी मैंने यहाँ पे वे कर लिए हैं सबको। मैंने जैसे सुक्रोज 4.5 ग्राम हमको चाहिए तो वो मैंने वे करके रख लिया है। इसमें स्टार्च 2 ग्राम हमको चाहिए तो वो मैंने वे कर लिया है। ट्रेगाकांथ 1.5 ग्राम चाहिए, वो हमने वे कर लिया है। अकेसिया 2 ग्राम हमने वे कर लिया। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। व्हाट वी हैव टू डू, हमको सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले ट्रेगाकांथ, देन अकेसिया, देन स्टार्च एंड लास्ट में सुक्रोज हमको मोटार पेस्टल में ऐड करके, या हमको मोटार पेस्टल में रखना है और उसको हमको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। उसको हमको एक पीस लेना है या महीन पार्टिकल्स उसके बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज जो है उसके यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़े से कोर्स पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, तो उसको हमको थोड़ा सा फाइन पार्टिकल्स हमको बनाने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम मोटार पेस्टल में इनको रखते हैं। तो सबसे पहले ये है मोटार पेस्टल। तो सबसे पहले हमको जो ऐड करना है वो हमको ऐड करना है ट्रेगाकांथ 1.5 ग्राम। स्लाइटली ब्राउन होता है ये और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लाइटली ब्राउन होता है ट्रेगाकांथ, और गम ट्रेगाकांथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमको इसमें हमको कर लेना है।
आफ्टर दैट अकेसिया। अकेसिया का भी सेम ही, आपको पता नहीं इसमें कितना दिख पा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे अपनी लैब में जाके तो इसका भी सेम ही टेक्सचर होता है, ऐसा ही कलर होता है। अकेसिया हम यूज़ कर रहे हैं 2 ग्राम, जो हमको मेजरमेंट दिए गए थे एज पर 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम का हम ट्रैगाकांत पाउडर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट स्टार्च, पाउडर स्टार्च है, वाइट कलर का होता है, 2 ग्राम हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसको भी हम एंड एट द एंड सुक्रोज, जो कि जिसके थोड़े से कोर्स पार्टिकल्स हैं या क्रिस्टल्स आप कह लीजिए, वो हैं सुक्रोज, उसको हमको ऐड करना है 4.5 ग्राम। तो वो हम आफ्टर दैट जब तक स्मूथ टेक्सचर, फाइन पार्टिकल्स हमको नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम इसका साइज रिड्यूस करेंगे। हालांकि आपके प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, लेकिन एंड में जब भी हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे इसको, तो हमको उसको सीव नंबर 120 से भी पास करा सकते हैं, सो दैट वी कैन इजीली गेट अ प्रिपरेशन विच हैव फाइन पार्टिकल्स। बीच बीच में हमको चेक भी करते रहना है कि कंप्लीटली फाइन पार्टिकल्स मिले या नहीं मिले। आई थिंक अभी ये फाइन है पार्टिकल्स, ये हमने ठीक से इसका साइज रिड्यूस कर दिया, मिक्स हो गए हैं प्रॉपरली। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका एक्सपेरिमेंट। यही प्रोसीजर था, फर्स्ट सेमेस्टर इसलिए थोड़े 1 स्टेप के यानी कि इजी एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताए गए हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इवन इन अ सुटेबल कंटेनर, जो कि वेल क्लोज कंटेनर में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। उस पर हम लेबल जो है वो हम चिपका देंगे, जो आपका मेंशन जिसमें होंगी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स और स्टोरेज कंडीशंस, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होंगी। ये पूरा एक फाइन आपको मिल जाएगा, रफ फील नहीं होगा, फाइन पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। सो this is your compound Tragakanth powder. So this is it for today's experiment. This is it for today's video. I hope you liked the video, and if you did, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you so much for your all love and support. I am always grateful to you. Thank you very much.